है हमारा, अब हम इसे जहाँ भी अगर हमारा दर्द है ना, तो वो क्या करेंगे, हम यहाँ पर मालिश करेंगे और हल्के हाथों से हम यहाँ पर कुछ समय तक मसाज करेंगे धीमे धीमे, और ये जो है आपका दर्द जो है बिल्कुल गायब हो जाता है। ये बिल्कुल ही गारंटी के साथ आपका ये दवा जो है बहुत कारगर होता है और इससे आपका दर्द जो है पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। दोस्तों ध्यान देने की बात यह है कि हम इस तेल को सिर में नहीं लगाएंगे, क्योंकि सिर में लगाने से बाल हमारे सफ़ेद होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा हमारे जहाँ भी दर्द हो, जैसे कमर हो, हाथ हो, पैर हो, पीठ हो, या फिर हमारा बदन में कहीं भी दर्द हो, हम उसका इस तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखते हैं इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें किन किन मसालों की ज़रूरत पड़ती है। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स। आज हम लोग जो है एक बहुत ही बेहतरीन दवा बनाने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल हर्बल है और आप जैसा कि देख पा रहे हैं आपके सामने कुछ मसाले रखे गए हैं और इन मसालों से हम लोग जो है एक गर्म तेल बनाने जा रहे हैं, जो कि वर्षों पुरानी दर्द जो है, वो चाहे किसी तरह का दर्द हो, वो आपको मालिश करने के फौरन ही आपको उसमें आपको रिलीफ देने लगती है। तो दोस्तों कैसे बनाएंगे और इनमें क्या क्या मटेरियल्स लगेगी, तो आइए हम लोग चलते हैं, इसको जानते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो नीचे बन रहे लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन पर क्लिक कर लें, ताकि जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे हमने स्पाइसेस मसाले रखे हैं और ये सारे के सारे लगभग आपको गर्म मसाले हैं। इनमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ों की और आवश्यकता है, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कम से कम हमें इसमें 18 मटेरियल्स लगने हैं। और इन 18 मटेरियल्स में मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इतना बेहतरीन मालिश वाली ऑयल जो है, तेल जो है, आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये आपका बिल्कुल घरेलू नुस्खा है और ये बिल्कुल आपको पूर्वजों का इस्तेमाल किया हुआ और 100% हर्बल, 100% वर्कफुल, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने जा रही है। तो आइए हम लोग चलते हैं एक एक करके, मैं आपको बता दूं कि इनमें क्या क्या चीज़ें लगने वाली है। जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमने सबसे पहले आपको ये जो इतने मसाले मैंने जो दिखाया हुआ है, इन मसालों के साथ आपको कम से कम 1.5 लीटर ऑयल यानी सरसों का तेल, अगर आपके पास प्योर सरसों ऑयल है तो वो बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपके पास प्योर सरसों का तेल नहीं है तो जो बाजार से आपके कच्चे घानी या जो भी आप इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, आप उन सरसों का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं एक एक करके कि इनमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो ये देखिए, जैसे कि हमने सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये आपको अदरक, इनमें कितनी कितनी मात्राएं लेनी है मैं आपको बता देता हूं कि सबकी लगभग 15 से 20 ग्राम की मात्रा होनी चाहिए 1.5 लीटर से 2 लीटर के तेल लगाने में। और ये आपका हो गया जीरा 1 चम्मच, ये हो गई फिटकिरी। फिटकिरी को ध्यान रखना है कि हमें फिटकिरी सबसे आखिर में डालना है, जब हम आपको प्रोसेस दिखाएंगे कैसे हम लोग बना रहे हैं, और बनाते बनाते मैं आपको बताऊंगा कि किस चीज़ को कब और कैसे डालना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने जाऊंगा। तो ये देखिए, ये आपका लहसुन हो गया। फिर उसके बाद ये आप देखिए, ये है हमारा गेड़, ये आपको सभी जनरल स्टोर्स वगैरह पे मिल जाएगी आराम से। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए, ये कुछ गरम मसाले हो गए, जिसमें आपको दालचीनी, कबाब चीनी और लौंग, ठीक है, 5 से 7 लौंग लगेंगे, कुछ दालचीनी लगेंगे और कुछ कबाब चीनी और 2 बड़ी इलायची मैंने इसमें लिए हुए हैं। उसके बाद जो है ये हमारा हो गया हड़जोड़। ये जो है आपको औषधि है, ये आपके दर्द पुराना से पुराना गठिया हो या फिर बुखार वगैरह हो, उस समय भी इसका आवश्यकता पड़ती है। तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ें हैं। मैं इसको आपको दिखा दूं कि इसका पेड़ इस तरह का होता है और आप ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल इसमें हम लोग, इसे हमें क्या करना है, इसे हम लोग को कट कर लेना है, 3-4 भाग में कट करना है, चीरा लगा लेना है। ये हमारा हो गया तेजपात, है ना। तेजपात हमें लेना है कम से कम 8-10 हमें पत्ते लेने हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये हो गया हमारा हल्दी, ये भी हमारा 2 चम्मच, ज़्यादा नहीं। और ये हमने बिल्कुल
घरेलू वाला लिया हुआ है और इसमें कोई मिक्स नहीं है। ये हो गया हमारा मंगरेला, आप ये भी देख रहे हैं 1.5 से 2 चम्मच, आपको ये भी लेना है। ये हो गया हमारा अजवाइन, तो अजवाइन आपको लेना है, ये भी आपको 1.5 से 2 चम्मच। ये हो गया हमारा साबुत धनिया, है ना, तो ये भी आपको 1.5 से 2 चम्मच। और ये हो गया हमारा, इसे हम लोग कहते हैं महुआ, और महुआ भी आपको 2 चम्मच लेने हैं। तो इस तरह से दोस्तों अभी और क्या इसमें लग रहा है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इतने के बाद जो है दोस्तों, अब हमें क्या लगाना है, इतना होने के बाद अब हमें चाहिए, इसके साथ हमें इन चीज़ों का और इस्तेमाल करना है। ये हो गए हमारे लगभग 200 ग्राम प्याज, ठीक है। ये हमारे हो गए 4 आपके, हम इसे कपूर कहेंगे, और ये हमारे थोड़े से हींग। ये हींग आपको जनरली बाज़ारों में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। और ये हो गया हमारा मेथी, तो ये भी आपको 1.5 से 2 चम्मच मैक्सिमम लगाने हैं। इस तरह से दोस्तों अब हमें इसको करना क्या है, अब हमें इसको सबसे पहले तो 2 लीटर या 1.5 लीटर जितनी भी आपको ऑयल बनाना है, ठीक है, उस ऑयल को हम कढ़ाई में गर्म करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग तेल गर्म करेंगे और तेल गर्म होने के बाद अगर हम 1.5 लीटर तेल पका रहे हैं इतने के लिए, तो हमारे पास आखिरी में क्या मिलेगा, तो लगभग 1.25 लीटर से 1 लीटर के आसपास में हमें हमारी दवा प्राप्त होगी। यानी 250 ग्राम से 400 ग्राम लगभग आपका तेल जल जाएगा, सूख जाएगा, जो ये सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो हम कैसे करेंगे, आइए अब हम लोग चलते हैं अपने किचन में और हम इसको बनाने की विधि भी देखते चले। तो दोस्तों आ गए हम लोग अपने किचन में, और ये मैंने पैन को रख दिया है, कढ़ाई को, और गैस मैंने ऑन कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे लगभग 1.5 लीटर ऑयल, है ना। तो आइए, पैन हमारी गर्म हो गई है, अब हम इसे इसमें इसके अंदर जो है तेल को डालेंगे। ये हमारा सरसों का तेल हो गया, और हम इसमें पूरा 1 लीटर का पैन हो गया। और पूरा ऑयल जो है हम लोग इसमें डाल देंगे। और फिर जब तक हमारा ये गर्म होगा, कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है और तेल जो है हमारा, अब हम इसको चेक कर लेंगे कोई भी एक मसाले को डाल करके। ये देखिए ऊपर में पूरा हमारा आ जा रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ये जो हमारा लहसुन है, ठीक। तो इस लहसुन को हम लोग पूरा इसमें डाल देंगे। ये 1 बाय 1 हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हम लोगों को मसाले डालने हैं वो हमको 1 मिनट के अंतराल पर अगर हम कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़ा आपको झांस लगेगा, तो झांस से आप घबराए नहीं और पूरे चीज़ों को अच्छी तरह से पकने दें। तो थोड़े थोड़े अंतराल पर 1 मिनट 30 सेकंड के अंतराल पर जब आप देखें कि हमारे मसाले लगभग तैयार होने लगे, तो 1-1 मिनट के अंतराल पर सबसे पहले आप जो कच्चे जो भी हैं आपके मसाले हैं, जैसे हमारा हो गया लहसुन हो गया, ये हमारा अदरक हो गया, तो इस तरह से एक थोड़े थोड़े अंतराल पर आपको डालते जाना है। और ये हमारे आराम से पकते जाएंगे, और पकते पकते हमें पूरे मसालों को अच्छे तरह से चलाते हुए पकाना है। इसके बाद जो है हम लोगों को ये जो कि मैंने हड़जोड़ लिया था, है ना, तो इसको मैंने 4 भाग, मैंने जैसा कि बताया था चूरा लगा लेना है। ये हमारा हड़जोड़ था और मैंने आपको दिखाया भी था। ये हड़जोड़ है, आप इसे अपने गमलों में भी लगा सकते हैं, आपके घरों में आसानी से लग जाता है। इसमें कुछ करना नहीं होता है, बस एक गांठ आप कहीं से भी ले आएँ और इसको अपने गमलों में लगा देंगे, ये आराम से लग जाता है। तो ये मैंने इसमें डाल दिया। 1 बाय 1 आपको सभी मसालों को इसमें डालते जाना है और हमें आराम से चलाते रहना है। मैंने इसमें लगभग 1.5 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने तेल लिया था, क्योंकि हमने मसालों का क्वांटिटी जो था वो थोड़ा सा ज़्यादा लिया। तो अब हम लोग ये मैंने जीरा डाल दिया,
अब जो है, जो भी हमारे गरम मसाले हैं या जो सूखे मसाले हैं ड्राई, वो हम अब डायरेक्टली डालते जा सकते हैं। ये हमारा गेड़ जो कि मैंने बताया था आपको, ये हो गया हमारा मंगरेला। थोड़ा आपको ध्यान से रहना भी होगा, इसमें थोड़ा कुछ चीज़ें जो है वो उड़ती हैं। ये हो गया हमारा अजवाइन, आप देख पा रहे हैं, अजवाइन हो गया हमारी। ये हल्दी, ये हमारा धनिया हो गया, ये जो हो गया हमारा महुआ, इसे भी हम लोग डाल देंगे। और डालने के साथ आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि आपके हाथों पर छींटा न लगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। और ये हो गए हमारे तेजपात, तो ये हम डाल देंगे। ये हमने डाल दिया। अब हम डालेंगे इसमें जो हमारे मेथी वगैरह थी, अब ये जो है हमारे ये प्याज, मेथी और हमारा ये हींग, तो हमने हींग को डाल दिया इसमें। इसके बाद हमने ये यहाँ पर मेथी को भी डाल दिया। अब हम लोग जो है इसमें अपनी प्याज को भी धीरे धीरे डाल देंगे, ताकि तो ये इतना डालने के बाद दोस्तों जो है इतना डालने के बाद अब जो है हमारा ये गेर, इस गेर को हम लोगों को अभी नहीं डालना है। मैं गलती से इसे डाल रहा था, तो मैं कंटिन्यू बात आ गई, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। ये गेर को हमें उतारने के समय डालना है, अभी नहीं डालना है। तो 3 चीज़ें अभी हमारी बची हुई है, वो है हमारा गेर, है ना, कपूर और फिटकरी, ये 3 चीज़ें। अब हमें इसे क्या करना है, कंटिन्यूअसली चलाते रहना है। और इसमें आपका फ्लेम जो है वो अपना हाई, लो, मीडियम, जिस तरह से आप चाहें। लो तो नहीं रखें, बेहतर रहेगा, टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाएगी। आप देख पा रहे हैं, इस तरह से हम लोग अब चलाते जाएंगे। दोस्तों ये देख पा रहे हैं आप, ये हमारी फ्राई लगभग हो चुकी है, लेकिन अभी जो है हमारा तेल अभी तैयार नहीं है। अभी ये पूरे जलेंगे और जलकर हमारा तेल जो है वो कम से कम 250 से 400 ml जो है वो कम हो जाएगा। ये बिल्कुल काले हो जाएंगे, इसमें मेल्ट होने लगेंगे। तब तक हमें इसको चलाते रहना है, हमें अपने हाथों को रोकना नहीं है। और जितना हम चलाएंगे उतना ही ज़्यादा तेल जो है हमारा वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कारगर होगा। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये जो है हमारा पूरा लाल हो गया है, जल गया है, तेल भी हमारा कम जला है। और इस तरह से इसमें से हल्के हल्के धुएं, तो ये धुआं नहीं है, ये आपका इन सब चीज़ों को जलने का, और ये आप इसको स्मेल कर पाएंगे। ये अब पूरा हमारा तैयार हो चुका है। अभी इसमें हमें थोड़ा क्या डालना है, 3 चीज़ें बाकी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। क्या क्या था, याद है आपको? चलिए मैं बता देता हूँ। इसमें हमें डालना था गेड़, फिटकरी और कपूर। तो इसे हम थोड़ा अभी और ठंडा होने देंगे, अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो अभी इसमें ज़्यादा गर्म होगा तो आग लगने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए हम लोग इसे आराम से
इसमें लगभग हमारा तेल जो है वो 150 से 200 ml ही जला है। इस तरह से हमारा ये तैयार हो गया। अभी भी इसे हमें चलाते रहना है। तो ये दोस्तों मैंने गियर को थोड़ा चूर कर लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे और इसको हम लोग पूरा अच्छे से मिला देंगे। देखिए डालने के बाद थोड़ा धुआं ज़्यादा उठने लगा है, आप इसे घबराएं नहीं। इसमें हमें 2 और चीज़ें डालनी हैं, फिटकरी और कपूर। कपूर अभी भी हम नहीं डालेंगे, थोड़ा और ठंडा होने के बाद फिर डालेंगे। अब इतना के बाद अब हम दोस्तों यहाँ पर हम फिटकरी जो कि मैंने यहाँ पर चूर कर लिया है और अब हम इसे क्या करेंगे, इसे भी डाल देंगे और इसे भी हमें अच्छे से मेल्ट होने तक चला देंगे। देख रहे हैं थोड़ा आवाज़ इतना आ रहा है, आप थोड़ा घबराए नहीं, बहुत गर्म है, बिल्कुल आप आराम से इसे चलाएं। पूरे नीचे से आपको चलाना है ताकि ये नीचे पकड़े नहीं। ये हमारा पूरा फिटकरी जो है वो मेल्ट हो गया है और अब हम इसे छोड़ देंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए। जब ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा गर्म रहेगा, तब हम इसमें कपूर डालेंगे और उसके बाद मैं आपको फिर आगे दिखाता हूँ प्रोसेस क्या करना है। अब जो है हमारा तेल दोस्तों ठंडा हल्का हो गया है और अब हम इसमें अपने कपूर को, बचे हुए कपूर को हम डाल देंगे। तो ये मैंने कपूर ले लिया और हम इसको 1 बाय 1 इसके अंदर डाल देंगे और ये हमारा मेल्ट होने तक हम इसे चलाएंगे। तेल जो है दोस्तों हमारा अब ठंड हो गई है और अब जो है हम लोग इसे दूसरे अपने किसी बर्तन में से निकाल लेंगे। तो आइए हम लोग इसे निकालते हैं। हम लोग छान लेंगे पूरे अपने तेल को। अब देखिए दोस्तों ये जो है हमारा, अब हम इसे जहां भी अगर हमारा दर्द है ना, तो वो क्या करेंगे, हम यहाँ पर मालिश करेंगे और हल्के हाथों से हम यहाँ पर कुछ समय तक मसाज करेंगे धीमे धीमे और ये जो है आपका दर्द जो है बिल्कुल गायब हो जाता है। ये बिल्कुल ही गारंटी के साथ आपका ये दवा जो है बहुत कारगर होता है और इससे आपका दर्द जो है पूरी तरह से ठीक हो जाएगा।